हाँ बताएं। एक, एक तो इसमें मेरे को थोड़ा ये कंफ्यूजन लगा, बाद में मैंने तो ट्राई किया तो हो गया था। नहीं नहीं, अच्छा, एक बार वापस समझा दी। नेस्टेड वाला, ठीक है। हाँ, लास्ट वाली जो नेस्टेड चलो कोई लिस्ट। नहीं, अपन वही ले आते हैं, अपना जो मॉड्यूल था। और सर मैं ऐसे बोल रहा था, एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी क्लास के एंड में सारे जो वो थे ना पीडीएफ, वो शेयर कर दोगे? व्हाट्सएप का एक बार देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे मैं एक बार निकाल दूंगा जो जो होगा ना मेरे पास, मतलब वीडियो भी। वीडियो नहीं, वीडियो है मेरे पास। चलो जो जो मेरे पास डेटा होगा मैं आज ये तो फोल्डर पूरा भेज ही दूंगा, है ना, जो यहाँ पे है ना। अब हाँ, और वो फोल्डर ही मैं, चाहिए क्योंकि मेरे को मेरा भी बस। क्या फोन फॉर्मेट हो गया था तो इस चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ है, पर फिर भी मैं देखता हूँ जितना खुद को होगा मैं कर- वो क्या, मैंने लैपटॉप चेंज किया ना, तो अब वो जो लैपटॉप था ना, वो जब मैंने उसको दिया तो उससे पहले क्या वो ऑन ही नहीं हो रहा था। अच्छा। तो उस वजह से फिर बाद में मैं उसमें से कुछ निकाल नहीं पाया। अच्छा नहीं नहीं, भेज दूंगा, वो तो मिल जाएगा सारा डेटा। वो तो क्या है, मेरे पास अलग अलग लैपटॉप पे ले लेता हूँ ना कई बार क्लास, तो वो स्कैटर्ड है। भेज दूंगा, जो आज इस पे है वो मैं भेज दूंगा, और ठीक है सर। दूसरे वाले लैपटॉप पे भी भेज दूंगा। फिर मेरे पास क्या व्हाट्सएप पे नहीं पड़ा हुआ अभी कोई डेटा, एक बार देखता हूँ फिर भी ऊपर कोई डेटा है क्या। अरे हाँ, इसमें कोई डेटा तो है तो सही है फ्राइडे का। देखो हाँ है तो सही, लेकिन ये डाउनलोड नहीं हो रहा मेरे से, देखो, पता नहीं क्यों। अब ये डाउनलोड होता है क्या। नहीं होता अच्छा है, मेरे, अब मैंने ट्राई किया। आ जाएगा अभी। ये कंप्लीट डेटा देख रहे हैं, ये डाउनलोड हो रहा है क्या। अब हो गया। ठीक है ना। हाँ, वो मेरा फोन ठीक। गड़बड़ था ना, इस वजह से नहीं हो रहा होगा ये। तो मेरा फोन अभी 2 दिन से ऐसे चल रहा था फोन पे। हाँ चलिए जी। अब पहले तो आपका वो देख लेते हैं। चलो ये भी आपका बैच का रहा, तो मैं ये फोल्डर में भी डाउनलोड कर लेता हूँ, तो पता चल जाएगा क्या था आपका। ठीक है। एक सेकेंड। बाकी पहले तो क्या मेरे को ये थोड़ा ये आ गया ना अटपटा सा आपकी लग रहा लिस्ट था विस्ट सब, बाद। सारे आ गए इसमें आपके, है ना। हाँ। चलो ठीक है। तो नेस्टेड की बात कर रहे हो आप, है ना। देखो मैं हाँ। आपके मॉड्यूल में एक असाइनमेंट था वो करवाता हूँ। ये है ना। हाँ जी। अब देखो, ये आपका लिस्ट में ही कर रहा हूँ मैं, नेस्टेड असाइनमेंट। और भी मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे ओएल यूएल पे, करे क्या आपने। नहीं सर, वो उसी लैपटॉप में रह गए तो मैं आज करूंगा। आप अच्छा भेज अच्छा, दो ना। इस पे तो ये असाइनमेंट और ओएल यूएल जो है ना, ये करिएगा सारा प्रैक्टिस, है ना। हाँ, मैं वही ढूंढ रहा था, कुछ मिल जाए तो उस कोई पर नहीं कोई नहीं, प्रैक्टिस हो अब जाए। आपके पास सारा डेटा आ ही गया, है ना। और हाँ। आज मैं अभी क्लास के बाद और शेयर करूंगा तो सब आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए असाइनमेंट हम चालू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले देखो कि इसमें बना क्या रखा है। सबसे पहले इसने एक एल लिस्ट, मतलब जो ओएल ऑर्डर लिस्ट बनाई है ना। हाँ वो, हाँ। तो सबसे पहले अपन ऑर्डर लिस्ट चालू करते हैं, और एल में क्या लिखते हैं हम, क्या लिखा हुआ है 1, वन। ना, ठीक है।
अब नंबर्स तो बाय डिफॉल्ट होता है ना? हाँ सॉरी, नंबर ये आपका ओएल है तो ये आएगा ही, है ना नंबर, ये ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहा है, यूनो। यूनो किस पे आ रहा है, ए बी में, है ना। पर ये इसके अंदर है, देख रहे हो आप, थोड़ा इंडेंट हो गया ना ये इसके अंदर है, तो यहाँ पे फिर आपका ओएल चालू होगा। इसमें आप टाइप क्या दे दो, ए एल आई, ये है यूनो एल आई, इसी के नीचे है बी, तो यही आ जाएगा इसी लिस्ट के अंदर, है ना। ठीक है। ये लिस्ट क्लोज हो गई आपकी। हम्म। अब आपको क्या करना है, टू पे आपका आ रहा है टू, फिर एक और एल आई, ओके। डॉस। देखें पहले इसका आउटपुट, देखें क्या हुआ इसका, इन सबको करने का। तो पहली लिस्ट आपने बनाई थी ओएल, है ना। फिर उस पहली लिस्ट ओएल के अंदर जो आपने एक एल आई दिया, उस एल आई के अंदर फिर आपने एक ओएल दे दिया, तो वो इंडेंट हो गई। देखो ये अंदर की तरफ घुस गया ना, इसको इंडेंट बोलते हैं, है ना। उसका टाइप ए ले लिया, है ना। अब ये हैना और यूनो ये आ गए, अब ये लिस्ट खत्म हो गई, अब एक नया पॉइंट चालू हो रहा है, तो वो ओएल वहीं वो है क्लोज कर 2। दिया। वहीं क्लोज करना जरूरी है इसको, है ना। फिर एल आई दिया, तो एल आई टू ये दूसरा, ठीक है। आ गया समझ में आपको। हाँ जी सर। अब इसमें एक लास्ट ये और कर दीजिए, एल आई बी, ए ट्रेस और फिर बी से। तो सर जैसे अभी ये जो ये 3 2 1 ये लिखा हुआ है, ये शायद थोड़ा बोल्ड टाइप का है, तो इसको अपन कैसे करेंगे? वही बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक आ गया आपको समझ लो, हाँ। आ गया। अब आप इस पे इसके अंदर बी लिख दीजिए, तो ये बोल्ड हो जाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इसमें बोल्ड क्या हुआ है, वन हुआ है, ये हुआ है, ये नहीं हुआ, हाँ। है ना। हाँ। तो उस केस में आप इसको ऐसा कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा ऑड है, इसको इस तरीके से करना। पूरे को ही। हो गया। हाँ जी सर। आया समझ में आपको। हाँ जी सर। तो ये तो आपका हुआ लिस्ट। नेक्स्ट। ठीक है, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टेबल। एक फोल्डर टेबल्स, देखिए ये टैग 2 वाली जो फाइल है, इसमें टेबल्स की पूरी थ्योरी है ना। जो भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगा वो सारी थ्योरीज यहाँ पे है ना। तो आप इसमें से रीड कर सकते हैं जो भी आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है सर। अब देखिए,
बात करते हैं टेबल। टेबल का काम जैसे नाम से ही समझ में आता है, तो टेबल का काम होता है डेटा को रो और कॉलम में रखना। तो रो जो है वो तो हॉरिजॉन्टल सीधी होगी और वर्टिकल कॉलम होगा खड़ा। अब यहाँ पे एक टेबल आ गई और यहाँ पे टेबल क्लोज कर दीजिए, ठीक है, ये टेबल टैग है। अब जब भी आपको कोई रो बनानी हो तो टीआर लेना पड़ता है। टीआर का मतलब जानते हैं? टीआर का मतलब होगा टेबल रो, टीआर टेबल रो। इसके अंदर कॉलम्स बनाने हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो होता है टीएच, टीएच मतलब टेबल हेडिंग। तो जो भी टेबल हेडिंग के अंदर आएगा या टीएच में आएगा वो चीज बोल्ड रहेगी। बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा, जैसे अपन ने पिछले एग्जांपल में देखा है ना, डार्क। और सेंटर में आएगी, सेंटर में आएगी से क्या मतलब है वो हम आगे एग्जांपल में क्लियर करेंगे। जो टीडी है, टीडी मतलब नॉर्मल टेक्स्ट, टेबल डेटा, नॉर्मल फॉन्ट में आएगा, बोल्ड नहीं आएगा। हेडिंग टीएच बोल्ड आती है, ये भी कॉलम के लिए। तो जब भी एक रो क्रिएट करनी हो पहले आप टीआर दीजिए, फिर जितने भी कॉलम्स उस रो में चाहते हैं सब आपके पास सेपरेट टीडी के अंदर आएगा। मतलब अगर अपन टेबल बनाते हैं तो टीआर देने के बाद में जो भी आएगा वो टीडी के अंदर है। हाँ, टीडी मतलब जितने टीडी उतने कॉलम। यहाँ कितने टीडी दिख रहे हैं आपको? दो। टीएच कितने दिख रहे हैं? दो। तो दो कॉलम्स हैं इस टेबल में। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, सेव कर दिया, इसको सेव कर लीजिए। अब देखिए ये आपके पास टेबल इस तरीके से हुआ, डाटा को रो और कॉलम में कर दिया। रोज है ना, 3 रोज हो गई और 2 कॉलम्स हो गए, है ना। और जो टीएच में आ रहा है वो आपके पास बोल्ड है ना। ये पहला टेबल का हुआ। अब अगर आपको टेबल में इसमें थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, बॉर्डर 2 दे देता हूँ। बॉर्डर इसके मतलब इसके अराउंड क्या बॉर्डर है, कितनी थिकनेस है। दो रो है ना बॉर्डर की। दो रोज का है, रोज तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो 1 2 3। तो ये टीएच 2, अच्छा बॉर्डर में 2 हाँ हाँ पिक्सल, वो बॉर्डर। उसकी उतनी मोटाई है। जितना मोटा आप करोगे उतना मोटा ही आएगा। ठीक। जैसे यहाँ पे आपने कर दिया इसको 8 कर दिया, ओके। ठीक है। ठीक है सर। अब मैंने बीजी कलर का, बीजी कलर, तो बीजी कलर करेंगे बैकग्राउंड कलर, रेड। बैकग्राउंड कलर है। रेड हो गया। ये बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया। अब आप बैकग्राउंड कलर कहाँ रखते हो फिर उस पर डिपेंड करता है। जैसे बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ पे टीआर टेबल में लिखा तो टेबल रेड हो गई, टीआर में लिखोगे तो टेबल रो रेड हो गई। टीएच और टीडी का फुल फॉर्म क्या था? टेबल में आपके पास टीआर टीएच और टीडी होता है। टीआर का मतलब टेबल रो, टीएच का मतलब टेबल हेडिंग, टीडी का मतलब आपका टेबल डेटा। अब बात आती है कि ये जो अपन बात कर रहे थे कि टीआर और वो टीएच और टीवी में बोल्ड आता है, सेंटर में आता है। तो बोल्ड तो हमने देख लिया कि डार्क आता है, सेंटर से यह मतलब है। तो यहाँ मैंने विड्थ दे दी, मैंने इसकी चौड़ाई इंक्रीज कर दी कॉलम की। अब देखो, तो जैसे मैंने चौड़ाई इंक्रीज करी तो मेरे को पता चला कि जो टीएच में मैंने लिख रखा है रोल नंबर वो तो मेरा सेंटर में आ रहा है, और जो टीडी में मैंने नंबर लिख रखे हैं वो मेरे क्या आ रहे हैं, लेफ्ट में।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये टेबल का यहाँ तक हुआ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टेबल क्या होती है, कैसे होती है। तो ये मैंने टेबल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना। ठीक है सर। अब देखिए नेक्स्ट है टेबल 2.html। अब देखिए एक टेबल में बना दूं, टेबल बॉर्डर टू या ph नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे th दिया, कोर्स नेम। कितने कॉलम हुए हैं अभी तक यहाँ पे? हो गए। वही तो हुआ, दो th दिए ना। हम्म। 2 कॉलम। डॉट नेट। और यहाँ पे अब इसमें कितने कॉलम्स हो गए? सेकंड रो में कितने कॉलम होते हैं? 3 है ना। यहाँ 3 हो गए। कितने th है td? अब यहाँ मैंने दिया 70। तो अब अपने पास ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यही मैंने फिर कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखिए इसको जरा देखते हैं कि क्या ये हम जैसा चाह रहे थे वैसा बना क्या। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये पहले में 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर 4 कॉलम है ना। तो अब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। पहले में हमने क्या करा, यूज किया यहाँ पे ये उबड़ खाबड़ आ रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रो स्पैन। रो स्पैन एक एट्रीब्यूट है जो टेबल में यूज होता है। ये बताता है कितनी रोज तक एक्सटेंड हो। तो रो स्पैन मैंने 2 दे दी। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ा कि जो ये सेल है ये बता रहा है कि भाई ये सेल 2 रोज तक एक्सटेंड हो। तो देखिए 2 ठीक रोज है। आपकी मतलब इसके अंदर होस्ट नेम और सी नेम है, उसके बराबर ये नेम ऑफ स्टूडेंट है ना। देखिए उतनी जगह ले ली ना इसने। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि कॉल स्पैन इक्वल टू
ठीक है। तो रो स्पैन बताता है कि कितनी रोज को कंबाइन करके सिंगल कॉलम बनाना है। तो रो स्पैन नहीं, सॉरी, कॉलम स्पैन है ना। अब रो स्पैन तो है कि कितनी रोज को कंबाइन करके बनाना है, कॉलम स्पैन है कि कितने कॉलम्स को कंबाइन करके सिंगल कॉलम बनाना है। जैसे यहाँ नीचे 3 कॉलम्स थे, सी शार्प, ASP.NET, VB.NET, तो ये तीनों को कंबाइन करके और फिर ये बना। समझ में आया आप? हाँ जी सर। फंडा क्लियर है रो स्पैन कॉलम स्पैन का? हाँ, ये दोनों का तो क्लियर है। चलो, अब इसी में टेबल से रिलेटेड एक एट्रीब्यूट और आते हैं। अब देखते हैं, पहले से रन करते हैं। अब ये जो ब्लॉक्स है ना, ये सब ब्लॉक्स जो ये दिख रहे हैं, इन सबको सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स। ये रेक्टेंगुलर Cells. पोर्शंस। इन सेल के बीच में कोई भी गैप इंक्रीज करना हो तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? इसको सेव कर लेते हैं, सेव ही है ना। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सेल। सेल स्पेसिंग इक्वल टू, ये टाइम कर लीजिए। स्पेस वाला। सेल स्पेसिंग है ना, टेबल 3 है ना। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए ये जो एक सेल है, इसका दूसरे सेल से गैप इंक्रीज हो गया ना, हाँ, दिख रहा है? हाँ, ये सेल स्पेसिंग से होता है ना। अब ये देखो 70 बिल्कुल धसा हुआ आ रहा है इस ब्लॉक के अंदर, है हाँ, ना। अंदर। अब उसको इंक्रीज करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है? सेल पैड। क्या है? सेल पैडिंग। हेडिंग। आया समझ में? हाँ जी सर। चलो, टेबल का तो अपने इतना है अभी बेसिक। टेबल को अपन को समझना है कि क्या टेबल्स होती है, फिर टेबल से अपन क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे वो आपको और बताएंगे, है ना। आप देखो इसके ठीक। अंदर आपको जो काम करना है वो ये करना है कि ये जो मॉड्यूल वाली फाइल है, इसी में आप आगे बढ़ोगे ना नेक्स्ट, तो ये टेबल का है। ये भी आपको टेबल का करना है, ठीक है। ये ना। तो ये 3 असाइनमेंट है जो आपको करना है, उसके बाद मैं और दूंगा टेबल्स पे, पर पहले ये 3 का, ठीक। है ना। आप मेरे को वो असाइनमेंट वाला वो सेंड कर देना। मैं सारा फोल्डर सेंड कर रहा हूँ आपको, और ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, कैसे रहा आज की क्लास? समझ में आई आपको? हाँ जी सर। अभी समझ में आ रहा है, वो स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा 1-2 दिन अजीब सा लगा। कोई दिक्कत नहीं, अब तो क्लियर है, चल रहा है सब बढ़िया। हाँ, हाँ, हाँ।